बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल को वो जीते भी हैं। और सबसे अच्छी बात जो इस बिजनेस की लगती है मुझे, एक डायमंड के उसमें 400-500 लोगों की लाइफ में फर्क पड़ता है। तो ओवर टू नितेश दीक्षित। थैंक यू। थैंक ओके यू सर, चाचा जी, बहुत जबरदस्त रहा। ब्रांड न्यू सिल्वर को सुनने से बहुत मजा आया और वाकई में बहुत अच्छी बात उन्होंने की, निद्रा और निंदा की बात की। तो निंदा भी नहीं करनी और निद्रा थोड़ी कम करनी है। इस समय लॉकडाउन के टाइम में काफी सारे लोग निद्रा और निंदा में लगे थे और काफी सारे लोग बिजनेस बिल्ड करने में लगे थे। तो जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वो लोग आपके सामने हैं। ये बिजनेस बहुत ही फॉरगिविंग बिजनेस है, इसको हम लोग कहते हैं माफ करने वाला बिजनेस है। इसमें आप जितनी भी गलतियां करते रहे, लेकिन ये बिजनेस आपको माफ करता रहता है जब तक कि आप बने रहते हैं, क्विट नहीं करते और सीखते रहते हैं बदलने के लिए। सीखना कोई इतना कह सकते हैं आसान काम नहीं है। सीखने के लिए तैयार रहना और सीखना ये बहुत मुश्किल काम है। हम बहुत भाग्यशाली थे कि हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, बिजनेस में आए। और उस समय की स्थिति को समझाने के लिए अभी पीछे एक मीटिंग में हम एक स्टोरी शेयर कर रहे थे, वो भी मैं चाह रहा हूँ कि उसको भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करें। कि एक 1918 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला मिस्टर मैक्स प्लैंक को, और उनको पूरे जर्मनी में इनवाइट किया गया। और वो जर्मनी में वो क्या कर रहे थे कि जा करके कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। इतनी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि उनके ड्राइवर ने उनसे कहा एक दिन कि भाई सर, आपकी कॉन्फ्रेंस इतनी सारी मैंने अटेंड की, आपकी कॉन्फ्रेंस तो मैं भी कर सकता हूँ आपकी जैसी। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं हम आपको आज शाम को आपको स्टेज पे खड़ा कर देते हैं, मुझे तो कोई पहचानता नहीं है। और वाकई में वो ड्राइवर वहां स्टेज के ऊपर खड़ा हो गया और उसने वैसी की वैसी प्रेजेंटेशन दे दी जैसी मैक्स प्लैंक देते थे। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया से खत्म हो गई। जब खत्म हुई तो एक वहाँ के फिजिक्स के कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा सर एक सवाल है फिजिक्स का, कुछ पूछना है। और जब वो क्वेश्चन उससे पूछा तो ड्राइवर ने कहा अरे अब क्या करूँ, वो तो फंस गया। तो मेरी आवाज आ रही है श्रीवास्तव जी? आ रही सर। हाँ, ठीक है। तो वो फंस गया। उसने कहा आप क्या करें? तो उसने कहा कि ये तो आपने इतना सरल सवाल पूछ लिया है कि इस सवाल का जवाब तो मेरा ड्राइवर दे सकता है जो वहां बैठा हुआ है फ्रंट रो में। और उन्होंने मैक्स प्लैंक को बुलाया अपने ड्राइवर को, जो ड्राइवर बन के बैठे हुए थे, और उनको वहां पर बुला करके समझा दिया। तो सेम इसी तरह से जब हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम लोग जब फंसते थे तो अपलाइन को जब प्लान दिखाना था और कुछ होना था तो कई बार ऐसा होता था कि प्लान शुरू में तो सीखा, बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जब वैसे सीखा कि किस तरह से दिखा रहे हैं, कैसे दिखाना है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कभी कभी गलती हो गई, किसी के सामने कुछ गलत तरीके से बता दिया या कैलकुलेशन सही से नहीं समझा पाए, कहीं फंसे, तो अपलाइन पीछे शुरू में रहती थी तो उनकी मदद ले लेते थे। तो ये बिजनेस आपको माफ करते हुए आपको आगे बढ़ाता है। आप अगर बने रहते हैं, सीखने को तैयार रहते हैं, तो आप धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस बिजनेस में आगे की बात करने के पहले मैं थोड़ा सा इस समय की परिस्थिति के बारे में भी आपसे बात करूं कि अगर इस समय की परिस्थिति में हम अपनी दिनचर्या को देखें, आपकी दिनचर्या में 4 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। एक तो ध्यान देना आपको सबसे पहले खाने पे जो आप खा रहे हैं। तो कोशिश ये करनी है कि हम वैसा खाना खाएं जैसा एक हेल्दी डाइट होती है। ज्यादा ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, कम खाएं और सही खाना खाएं। दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो पढ़ लिख रहे हैं इस समय वो क्या है, जो इनपुट आ रहा है माइंड के अंदर वो कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है ग्रेट लीडर्स के लिए और सारी टीम वाले लोगों के लिए कि अगर आप लोग जूम मीटिंग में अपलाइन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग से, नहीं तो स्मार्ट टेक ऐप के ऊपर बहुत सारी टॉक्स अवेलेबल है। बहुत अच्छी बुक्स होंगी जो आपके पास पढ़ी होंगी और कई किसी रीजन से आप उसको नहीं पढ़ पाए होंगे। तो उन सारी चीजों को पढ़ने की, लिखने का सबसे बढ़िया मौका इस समय आपके पास है। और क्या उससे क्या होता है, जब आप अच्छी चीजें पढ़ते हैं तो विचार जो दिमाग में है वो भी सही तरीके के आते हैं। जैसे जब आप कह सकते हैं कि कुछ वैसा गॉसिप पढ़ रहे हैं या नेगेटिव न्यूज पढ़ रहे हैं तो नेगेटिविटी दिमाग में घूमने लगती है। अगर आप पॉजिटिव चीजें पढ़ रहे हैं, क्रिएटिव चीजें पढ़ रहे हैं, ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ आपके दिमाग में आने लगती है। और जब हम अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस हो जाते हैं, सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो काफी चीजें आसान हो जाती है। तो इसकी वजह से आप क्या है, जो खाना पेट में जा रहा है उसके साथ जरूरी है कि दिमाग में थॉट्स जो जा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। इवन हम क्या शब्द बोल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा, दिन भर में हम क्या एक्शन कर रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी जो एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, उनका एक वो ये कहते हैं कि जब आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो आपके ड्रीम की तरफ आपको नहीं ले जा रहा है, तो ड्रीम से आपको आपके दूर ले जा रहा है। अगर आप जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपका एक्शन ये डिसाइड करता है कि अगर वो एक्शन आपका आपके ड्रीम की दिशा में नहीं है तो उससे विपरीत दिशा में है। यानी हमारी डेली एक्टिविटी में हमारे थॉट्स, हमारा खाना, हमारी वर्ड्स तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ वो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम ले रहे हैं। हो सकता है
आपकी परिस्थिति इस समय जैसी भी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, किसी के साथ नौकरी का इश्यू हो सकता है, किसी के बिज़नेस में बहुत नुकसान हो रहा हो सकता है, किसी के लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं हम लोगों के बीच में जो हो सकता है आपके साथ चल रहे हों। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि परिस्थिति से ज़िंदगी में उतना नहीं फ़र्क पड़ता, जितना आपकी प्रतिक्रिया से आपकी परिस्थिति के ऊपर जो है फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस समय आपकी प्रतिक्रिया सही रही, एक तरीका तो ये हो सकता है, बहुत सिंपल तरीका है कि आप हार मान लें, बैठ जाएँ और या इस लॉकडाउन के गुज़रने का इंतज़ार करें, या एक हो सकता है कि आप आज से ये निर्णय लें कि हमको आज से ही अपनी दिनचर्या में अपने आप को अपने बिज़नेस, अपने गोल की तरफ के लिए और कमिटेड कर लेना है। ये वक़्त जो मुझे मिला है इसका मुझे मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करना है, कितना मैं सीख सकता हूँ, कितना ज़्यादा इसको ग्रास्प कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ़ इनपुट नहीं लेना है, उस इनपुट को साथ में एक्शन में भी कन्वर्ट करना है। सिर्फ़ जितेंद्र जी बहुत अच्छे से कहते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं करना है, सॉरी, पॉज़िटिविटी को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करना है। तो हमें पॉज़िटिविटी लेते रहते हुए साथ में प्रोडक्टिविटी कब आएगी, जब आप प्रॉपर एक्शन में आएँगे। और एक्शन हमारे बिज़नेस में अगर आज की डेट में देखा जाए तो क्या है? एक्शन है हमारे, कह सकते हैं कॉलिंग। आप दिन भर में कुछ कॉल्स कर सकते हैं, कॉल्स आप कुछ किन लोगों को कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी जान पहचान के लोग हैं जिनको पहले लेवल पे तो आपको सबसे पहले अभी हमारे एक लीडर कह रहे थे पीछे मीटिंग में, जो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोगों से बात करें और उनको इम्यूनिटी के बारे में अवेयर कराएं। जब हम लोगों को इम्यूनिटी के बारे में अवेयर कराते हैं तो हम उनको अवेयर करते हैं, उस अवेयरनेस से ही हमारा काम हो जाता है कि हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। आप बिजनेस के आइडिया से मत सोच के चलिए कि मुझे प्रोडक्ट सेल करना है इसलिए मैं उनको अवेयर कराऊं, लेकिन इम्यूनिटी के बारे में। और अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे लोग इस समय अवेयर हैं, और ये भी हम देख रहे हैं कि यंग एज के लोग जो है इस क्या कहते हैं बीमारी के अंदर अगर फंस रहे हैं तो वो परेशान हो रहे हैं, और काफी सारे ऐसे ओल्ड एज के लोग हैं जो कि इस बीमारी को हरा के ठीक होकर के बाहर आ रहे हैं वापस। अभी 85 ईयर्स के, अभी एक 100 साल के भी बाहर आए। तो कहने का मतलब इम्यूनिटी जो है वो हमारी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारी एज क्या है, इम्यूनिटी के लेवल से फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों को ये इंकरेज करते हैं कि भाई कैसे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो कुछ कॉल्स आप लोगों को अवेयर करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा, कुछ कॉल्स आप कर सकते हैं जब लोगों को कि उनको ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप उनको ये बताते हैं कि भैया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो वर्क फ्रॉम होम जिसमें काम किया जा सकता है घर से बैठ करके, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, एसेंशियल गुड्स भी हैं, इम्यूनिटी बेस्ड गुड्स भी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट को, आपकी अर्थ को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि काफी लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो पॉल्यूशन लेवल्स कम होने से जो इम्पैक्ट हुआ है, जो कह सकते हैं कि जो वेदर जो है चेंज हुआ है, इन सब चीजों का इम्पैक्ट लोग देख रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, हमको अर्थ की केयर करनी चाहिए। तो अर्थ की केयर करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी खास बात कि बिजनेस को आप अपने घर के, जैसे आज की डेट में तो हम अपने घर के बगल में भी बात कर रहे हैं तो शायद ऐसे ही बात करेंगे, और जैसे आपसे हो सकता है आप कहाँ बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, हमें नहीं पता। तो इसी तरह से बिजनेस में आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे हिंदुस्तान में जहां चाहे वहां ये इम्यूनिटी की अवेयरनेस दे सकते हैं और प्लान के बारे में बात कर सकते हैं। और प्लान और अवेयरनेस के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो भी यही काम करें, इम्यूनिटी के लिए खुद अवेयर हो। सबसे पहले तो खुद इस समय हर डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो डेली ओमेगा 3 प्रोटीन, बायो नेचुरल सी, वसाखा, तुलसी, ये 5-6 जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं जो हमारे इम्यूनिटी कह सकते हैं बास्केट को कंप्लीट करते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कम से कम फैमिली के सारे मेंबर्स रहें। हमारी इम्यूनिटी सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और है। और हमने ये देखा भी कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स इस बिजनेस में काफी टाइम से हैं और अपने को न्यूट्राइट प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने मेंटेन करके रखा है, वो सारे सारे लोग, किसी भी हमारी मेरी कम्युनिटी में अभी तक मुझे किसी का सुनने में नहीं आया कि कोई पॉजिटिव मिला हो। और गॉड ब्लेस कि ऐसा ही रहे हमारे सारे। दूसरी खास बात ये की है कि हमको कुछ चीजें और भी समझने की जरूरत है। मैं आपको एक पिक्चर का रेफरेंस बताना चाहूंगा। एक मूवी है रियल स्टोरी पे, एक जिम्नास्टिक का एक बहुत जबरदस्त प्लेयर वो होता है, ओलंपिक का कंटेस्टेंट होता है। और वो जो कंटेस्टेंट होता है वो क्या करता है कि अपनी तैयारी कर रहा होता है, ओलंपिक के गोल्ड के लिए लगा होता है, और उस तैयारी में उसके साथ चैलेंज ये आता है कि उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसके पैर में एक रॉड पड़ जाती है लोहे की। और वो लाइफ को लेकर के काफी ज्यादा वो हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ कई बार हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आप भी सोचें ऐसा कि कैसे हम इसको वो करेंगे। एक एक सेकंड जरा।
हेलो, तो वो परेशान हो जाता है, तो उसकी लाइफ में एक गुरु आते हैं उसके, एक मेंटर की तरह आते हैं। और इस बिज़नेस में भी बड़ी खूबसूरत बात है कि इस बिज़नेस में भी हमको मेंटर्स मिलते हैं। जब हमको कोई मेंटर मिलता है, तो हमको पहले नहीं पता होता कि उसकी वैल्यू हमारी लाइफ में क्या हो सकती है। इस बिज़नेस में आने के बाद हमने ये जाना कि मेंटर्स लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपको हर लेवल पे इनिशियली तो बिज़नेस बिल्डिंग होती है, जब आप बिज़नेस में रोज़ ठोकर खा रहे होते हैं, चैलेंजेस आ रहे होते हैं, लोग आपको मना कर रहे होते हैं, आप लोगों को कुछ कहते हैं, वो उसको अदरवाइज़ लेते हैं, लोग आपका ईगो हर्ट कर रहे होते हैं। इन सब सिचुएशंस के ऊपर से हम लड़ करके निकल रहे होते हैं। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है कि हम जब इसके थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, कुछ पैसा कमाने की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर भी हमें सपोर्ट मिलता है, गाइड करते हैं। हमारे लाइफ में हमारे बड़े गोल्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया अभी रिकॉग्निशन में कि मैं ₹2000 की पॉकेट मनी के लिए इस बिज़नेस में आया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था उस समय कि ये कितना बड़ा बिज़नेस है और हम कितनी बड़ी लाइफ अपनी चेंज कर सकते हैं इससे। तो ये विज़न भी बड़ा करने में आपकी मेंटर्स हेल्प करते हैं। तो वैसे ही एक मेंटर उसकी लाइफ में आता है, जो उसको समझाने की कोशिश करता है, और उसके क्वेश्चन्स होते हैं, उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं और वो बहुत सारे सवाल पूछता है। उससे अलग-अलग टाइम पे उससे वो क्वेश्चन्स पूछता है और वो क्वेश्चन्स के बारे में उनको शेयर करता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन्स पूछ के मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि वो कहता है कि बात होती है कि भैया मैंने इसके लिए अपने जो मुझे चाहिए, हम उसको प्यार करते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ों को छोड़ते हैं जिसको हम प्यार करते हैं इस बिज़नेस के लिए, अपने गोल के लिए। तो वो कहता है कि आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको जो आप कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। बहुत बेसिक सी बात है, आपको जब तक इस बिज़नेस से प्यार नहीं होगा तब तक आप इस बिज़नेस में बहुत आगे नहीं जा पाएँगे। तो सबसे पहले तो आपको इस बिज़नेस से प्यार करने की ज़रूरत है। तो वो उसको समझाता है उसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि मेरे पैर में तो एक मेटल की रॉड पड़ गई है। अब मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ इसके अंदर? मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ है, ये परफेक्शन की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा महानता की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्या है? शुरुआत करने की है। जैसे आप हैं वैसे ही महान बनने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। वो कहता है मेरे साथ तो एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ ये हो गया। मैं हमेशा हम लोग सोचते हैं यार मैं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है? तो कहता है ये एक्सीडेंट ही तुम्हारी ट्रेनिंग है। अगर इस एक्सीडेंट आपके साथ कोई परिस्थिति चल रही है, हम सबके साथ परिस्थितियाँ चल रही है, परिस्थिति ही हमारी ट्रेनिंग है। यही ट्रेनिंग के थ्रू ही हम सीख करके निकलेंगे और बड़ा बिज़नेस बिल्ड करेंगे। और इस ट्रेनिंग, इस चैलेंजेस के साथ में अभी जेसी सिंह जी ने आपसे एक एग्ज़ाम्पल दिया कि उसी रैट के साथ ही उस आवाज़ के कलकल में ही आपको पानी पीना पड़ेगा। सेम चीज़ है कि इसी सिचुएशंस में आपको किसी भी तरह से करते रहना है। वो कहता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो वो कहता है वो तो भविष्य है, उसके बारे में क्यों चिंता करते हो? भविष्य को लेकर के क्यों परेशान हो? तुम्हें आज अपने एक्शन पे, मैंने जो आपसे बात की कि डेली आप क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या इनपुट ले रहे हैं और क्या एक्शन कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा उसके बारे में सोच के हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप अपने डेली पे काम करिए, आपका दिनचर्या सही करिए, आपके दिन सही करिए, आपके हफ्ते, महीने और साल अपने आप सुधरते चले जाएँगे। और वो कहता है कि आप तो आप यू आर आउट ऑफ योर माइंड। आप तो आप मतलब दिमाग आपका, आप कैसे हैं? आप किस तरह के हैं? तो कहता है इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है अपने आउट ऑफ माइंड होने के लिए। जो हम लोगों ने सालों-साल पढ़ा है उसको भूल करके, जो हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो एजुकेशन काम नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम की एजुकेशन के लिए हमको कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो हमने लाइफ में कभी सीखी नहीं होती। हमें इवन इसके ऊपर भी एक बहुत बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक बच्चा होता है और वो उसको याट बहुत पसंद होती है। याट जो है बड़े खूबसूरत छोटे महँगे लग्ज़री शिप्स होते हैं, प्राइवेट शिप्स होते हैं जो एक समुद्र के किनारे लगे रहते हैं। तो वो अपने घर पे अपने पापा के पास जाता है और पापा से कहता है पापा मैं वो याट कैसे खरीद सकता हूँ? तो पापा उसको कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुम खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, खूब काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई-लिखाई करो, अच्छे नंबर लाओ तो तुम वो बन सकते हो। वो तुम्हें वो याट मिल सकती है, वो शिप मिल सकता है, वो प्राइवेट शिप तुम्हारा हो सकता है। लेकिन वो लड़का अपने पापा की बात पे एकदम से विश्वास नहीं करता। तो वो क्या करता है, वो सबसे जो वो कह सकते हैं वहाँ के सबसे पढ़े-लिखे शहर के जो सबसे बड़े प्रोफ़ेसर होते हैं उनके घर पे जाता है, जिनके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ होती हैं। उनके घर पे जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और जब वो निकलते हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि बेटा क्या चाहिए? कहते हैं मैं आपकी याट के बारे में देखना चाहता हूँ। तो वो एकदम घबरा जाते हैं, कहते हैं मेरे पास तो कोई याट नहीं है, मेरे पास कोई शिप नहीं है। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो भागते हुए जाता है, वो याट के ऊपर देखता है एक आदमी जो है अपना वो कर रहा होता है, तो चिल्लाता है सर, सर! तो वो देखते हैं उधर से, क्या है बेटा बताओ? तो कहते हैं आप कौन से कॉलेज के प्रोफ़ेसर हैं?
तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो किसी कॉलेज का नहीं प्रोफेसर हूँ, मैं तो हाई स्कूल का ड्रॉप आउट हूँ, मैं तो हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ चुका हूँ। कहता है अरे, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये मैं आपको जो कहानी समझा रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाई को मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आपको डी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई की जरूरत है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक दूसरी तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जो कि आपको लेते रहने और सीखने की जरूरत है। और इस बिजनेस में एक पावरफुल चीज और पता है सबसे क्या है, जब मैंने बिजनेस का प्लान देखा था, मैं टाइम भी देख लूँ क्योंकि हमें 9 बजे खत्म, हाँ 5 मिनट है मेरे पास, मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। तो जब बिजनेस का प्लान देखा था हमने ये, तो उस समय क्या बताया गया था, बिजनेस ऑफ बाइंग, बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, बिजनेस ऑफ फ्रीडम, ये पॉइंट्स कहे गए थे। तो मुझे समझ में आया बिजनेस ऑफ बाइंग, शुरू में हम लोग खरीदने का, पहले इनिशियली खरीदते हैं फिर सेल भी करते हैं, फिर बाइंग एजुकेशन का था, काफी पढ़ना लिखना सीखने का बिजनेस था, फ्रीडम अच्छी लगती थी। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, ये जो डुप्लीकेशन शब्द था इसको लेकर के थोड़ा सा हम कंफ्यूज थे। डुप्लीकेशन मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव शब्द नहीं था मेरे लिए उस समय, क्यों? क्योंकि डुप्लीकेसी कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। डुप्लीकेट, या अगर आप मान लीजिए सीडी कॉपी करते हैं तो पायरेसी में वो तो क्राइम माना जाता है। हमने कहा ये डुप्लीकेशन का मतलब क्या, लेकिन समझ में आया कि डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि इस बिजनेस में आपको सिस्टम जो सिस्टम है, पावरफुल सिस्टम है, उसको डुप्लीकेट करना है। और लोगों को नहीं डुप्लीकेट करना है, सिस्टम को डुप्लीकेट। लोगों को और सिस्टम में फर्क क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आप मुझे, हम इस बिजनेस में एक चीज और भी देखते हैं कि हम एक बात कहते हैं कि अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको डायमंड बनना है, तो आप एक डायमंड को देख लीजिए, वो जो करता है वो करने लगिए, वो जो नहीं करता है वो मत करिए। और आप पाएंगे कुछ सालों तक अगर आप ये करते रहेंगे तो आप भी डायमंड बन जाएंगे। अगर आप करोड़पति जो करता है वो करेंगे, तो ये मिररिंग की बात होती है कि वो जो कर रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसी में एक फाइन लाइन है। लेकिन मान लीजिए डायमंड बहुत गुस्से वाला है, गुस्सा करता है बहुत ज्यादा, आपको पर्सनैलिटी को डुप्लीकेट नहीं करना है, उसके एक्शंस को डुप्लीकेट करना है, और उस सिस्टम को डुप्लीकेट करना है जिसको वो फॉलो करता है। तो जब हम, कई बार होता है कि हमने देखा डायमंड जो है, अरे वो तो ऐसे करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, वो ऐसा, वो उस चीज को नहीं करना है। वो डायमंड बन चुके हैं, वो खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करना है कि वो जो एक्शन। और दूसरी खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि आज वो डायमंड है तो वो क्या कर रहे हैं उस पर नहीं फोकस करने से ज्यादा जरूरी है कि जब वो आपके लेवल पे थे, जैसे आज आप 9% पे, तो एक डायमंड जब 9% के लेवल पे था तो वो क्या काम कर रहा था, कितनी मेहनत कर रहा था, क्या कमिटमेंट लेवल था, कितना सीखता था, वो उसको अगर आप कॉपी करेंगे तब आप वहां तक पहुंचेंगे। तो सेम चीज, तो ये डुप्लीकेशन जो है ये बड़ी मजेदार चीज बिजनेस की है, लेकिन ये डुप्लीकेशन इतना पावरफुल होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाते हैं प्लान के अंदर। आपने आज देखा कि कैसे बिजनेस, आप 10,000 का बिजनेस करते हैं और लाख रुपए महीने की इनकम आने लगती है। ऐसे ही जैसे एक बार एक आदमी गया था एक राजा के पास, उसने कहा सर शतरंज के दाने के ऊपर मुझे आप चावल रख के दे दीजिए। उसने कहा मतलब, उसने कहा आप पहले खाने पे एक चावल का दाना रखिए, दूसरे पे 2 रखिए, तीसरे पे 4 रखिए, चौथे पे 8 रखिए, ऐसे डबल करते जाइए। तो राजा ने कहा यार तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। लेकिन उसने जब रखना शुरू किया, 64, 128, 256, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, और करते करते क्या हुआ, वो जैसे जैसे वो हाफ तक पहुंचा शतरंज के खानों तक, उसका पूरा भंडार खाली हो गया, लेकिन वो उसको भर नहीं पाई। ये पावर है कंपाउंडिंग की। कहा जाता है कि अगर आप पेपर को एक बार फोल्ड करते जाएं, बार बार फोल्ड करते जाएं, तो अगर आप 50 टाइम्स फोल्ड कर देंगे तो यहाँ से लेकर के अर्थ तक, अर्थ से लेकर के मून तक और सन तक की डिस्टेंस कवर कर सकते। ये पावर है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का तो एक बहुत जबरदस्त पावरफुल एग्जांपल हम लोग के बीच में ही है कोरोना। कोरोना क्यों, कोविड-19 क्यों इतनी खतरनाक बीमारी माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर पावर है डुप्लीकेशन की, क्योंकि ये फैलता बहुत तेजी से, इसका संक्रमण बहुत तेजी से होता है। सेम उसी तरह से, तो ये इसका पॉजिटिव साइड जो हमारे बिजनेस में है कि अगर आप इस बिजनेस में सही थॉट, सही एक्शन, सही वर्ड, सही खाने के साथ अपनी दिनचर्या को करें और राइट एक्शन करते हुए इस सिस्टम को डुप्लीकेट करें। उसमें हमारे 4 बेसिक्स हैं, 9 कोर स्टेप्स हैं, और कुछ कार्डिनल रूल्स हैं, 6 कार्डिनल रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। इस कॉन्सेप्ट, इस सिस्टम को अपने दिनचर्या में उतार लें और इसी चीज को नीचे अपने लोगों के साथ करते चले जाएं, करते चले जाएं। और आप ये पाएंगे कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर कुछ लोग ऐसे आए जो इसी सिस्टम को फॉलो करते चले जाएंगे, तो आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि अगले 2 से 5 साल में आप हिंदुस्तान के अंदर कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर ले जाएंगे। तो मेरी आप सारे लोगों को एक इंकरेजमेंट ये है, मैं ये कहना चाहूंगा सारे लोगों से कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए आपका जिस दिन भर में आप कम से कम 20 से 25 कॉल्स अपने बिजनेस बिल्डिंग के लिए ना करें। आज आपके पास पूरी दुनिया का समय है, पूरी दुनिया का समय है।
आपके पास जो घंटे हैं, वो घंटे आपके हेल्थ के लिए हैं, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान करना है, आपके सीखने के लिए हैं और आपकी अप्लायंस से सीखने के लिए हैं और इन सब चीज़ों के बीच में आपको 20 से 25 कॉल का समय इसलिए निकालना है, ताकि आप वो 20-25 कॉल्स से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में अवेयर कर सकें और अपने नेटवर्क को बढ़ाने की तरफ काम कर सकें। ये जब आप 20 से 25 कॉल्स रोज की करेंगे तो आप पाएँगे कि कुछ आपके प्रोडक्ट प्रेज़ेंटेशंस होंगे और कुछ आपके प्लान प्रेज़ेंटेशंस होंगे जो सारे के सारे आपके फ़ोन पे हो सकते हैं। अभी एमवे की 22वीं सालगिरह पे हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा कि जब मैं बिज़नेस में आया था, तो मुझे 2 लोगों के सामने बात करने में डर लगता था। अब हम अपने मोबाइल से बात करते-करते हज़ारों लोगों से बात कर सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए। आपके लिए तो बहुत ईज़ी है, आपको कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल के सामने बैठ के प्रैक्टिस करनी है बात करने की। मोबाइल से बात करने की प्रैक्टिस करनी है और इसी प्रेजेंटेशन को रेगुलर रोज नए लोगों से 2-4 लोगों से आप अपनी जूम मीटिंग सेट कर सकते हैं, लोगों से अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं और प्लान दिखा सकते हैं। कोशिश ये करनी है, इंतजार मत करिए कि लॉकडाउन खुलेगा, सब चीजें सामान्य होंगी तब होगा, वो चलते रहेगा, चलती रहेगी। आपको इसी के बीच में एक जबरदस्त बिजनेस बिल्ड करना है। आज आपके सामने एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल आए जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर सिल्वर बने, यानी समझिए कि अब तक की उनकी सबसे हाईएस्ट इनकम इस महीने उनके पास आएगी। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में आप लोगों की इनकम कम हो रही है, लोग ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। वो लोग जो सीखने के लिए और बदलने के लिए तैयार हैं। वो लोग जो हार नहीं मानते हैं, वो लोग जो कंप्लेन कंडेम नहीं करते, ब्लेम नहीं करते, वो लोग जो ज़िम्मेदारी अपनी खुद लेने को तैयार हैं। जो लोग मानते हैं कि उनका भविष्य की ज़िम्मेदारी उनकी है, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी उनकी है और वो उसको बेहतर से बेहतर बना के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पूरी शुभकामनाएँ दूँगा और श्रीवास्तव जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद दूँगा। आज उन्होंने जिस तरह से प्लान दिखाया, मज़ा आया काफ़ी देख कर के। आपने देखा कि उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे और आखिरकार उन्होंने प्लान आपके सामने रखा, प्लान शेयर किया। तो आप इस भावना को अगर आप समझ जाएँगे, ये भावना को अगर आप समझ जाएँगे तो प्लान समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस बिज़नेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर ले जाएँगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू और मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, 9 बज गया है।